ओके, सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम कृष्णमूर्ति के इस वीडियो को देखेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे। वीडियो का नाम है टू लिव विद व्हाट इज़, जो है उसके साथ कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि हमारे माइंड की सिंपल ट्रिक ये होती है कि वो हमेशा आपको एक थॉट रिफ्लेक्ट करता है, एक थॉट सेंड करता है जो कभी भी नाव का नहीं होता, क्योंकि नाव का कोई थॉट होता ही नहीं है। वो आपसे कहता है कि ये ठीक है, जो भी है वो तो ठीक है, बट मुझे किसी और चीज़ की चाह है, वो कैसे पाई जा सकती है? और हम इसी साइकिल में फंसे रह सकते हैं। तो इस साइकिल से बाहर कैसे हैं, इसकी बात करते हैं जय कृष्णमूर्ति। लेट्स सी। ओके। Is it possible to live without any conflict? The speaker says yes. And you might say, oh, don't be silly. You're deceiving yourself. Or you have. अच्छा, एक चीज़ है, मैं वीडियो को रोक रहा हूँ बीच में। तो कृष्णमूर्ति कभी भी किसी भी चीज़ को एक स्टेटमेंट के साथ नहीं बोलते, वो हमेशा एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो वो शुरुआत में ही बोलते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या जो है, जो प्रेज़ेंट है, प्रेज़ेंट में जो भी है, क्या उसके साथ फुल्ली प्रेज़ेंट रहना, टू लिव विद व्हाट इज़ पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि वो थोपना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ को, एज़ अ अथॉरिटी वो आपको बोलना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल दबाव आप महसूस करें, तो वो इसे हटाने के लिए हमेशा एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आप जो है उसके साथ फुल्ली जी सकें, फुल्ली एक इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ आप जी सकें, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स आपका थॉट पैदा कर रहा है, आप उससे छोड़ के ना भागें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भाग रहे होते हैं। You like to think you are living without conflict, but you actually are. And it's no good arguing with such a person because he's made up his mind. But when the speaker says it's possible to live without any conflict whatsoever, either he's speaking the truth or he's indulging in some kind of hypocritical illusion. So you have to examine not only the illusion, the hypocrisy of oneself, and also find out if it is possible to live a life without conflict. Right? The speaker says, I'll tell you about it. Don't accept it, because then if you accept it, that becomes the authority. जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी And you're देर back पहले। in the old game. Says it's possible. It's only possible when you live completely with what is. Right? With what is being, what actually is taking place. Live with it. That is, don't try to transform. वो इसका नाम नहीं लेते, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली वो बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि एक्चुअली लिव विद व्हाट इज़, तो वो बात कर रहे हैं इमोशनल रिस्पॉन्स की। आपकी बॉडी में थॉट जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जिस भी तरह का इमोशन आप फ़ील करते हैं, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, वो गुस्सा हो, एंगर हो, खुशी हो, कोई भी हो, गम हो, वो किसी न किसी थॉट की वजह से ट्रिगर होता है। लेकिन यूजुअली हम क्या चाहते हैं, अगर वो इमोशन नेगेटिव है, तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं, और अगर वो पॉज़िटिव है, वो हमें सुख देता है, तो हम उस एहसास को, उस सेंसेशन को रिपीट करना चाहते हैं। तो हम दोनों ही केस में, अगर आप दूर भाग रहे हैं उससे दूर भागने का मतलब क्या है? आप उसे हटाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि दुःख हो। कोई भी दुःख से रिलेटेड सेंसेशन आप अपनी बॉडी के अंदर नहीं चाहते हैं, तब भी आप उसे पुश कर रहे हैं। आप जितना पुश करेंगे उतना ज़्यादा वो होगा, और अगर आप रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप उसे ख़राब कर रहे हैं। और दोनों ही केस में आप कहाँ चले जाते हैं? आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं थॉट के साथ।
कि जो है आप उसको छोड़ के किसी और चीज़ की, उसके ऑपोजिट की डिमांड करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति उस चीज़ को कह रहे हैं कि लिव कंप्लीटली विथ व्हाट इज। रिपीट करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ और मांगिए ही मत, किसी और चीज़ की इच्छा पैदा ही मत करिए। न ये कहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, न ये कहिए कि ये रिपीट हो जाए। ये दोनों ही, ये कहना कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, या फिर ये कहना कि ये मुझे दोबारा कैसे मिल सकता है, ये दोनों ही क्या हैं? ये ऑपोजिट चीज़ें हैं। ये दोनों ही ऑपोजिट थॉट हैं, ऑपोजिट इच्छाएँ हैं, विपरीत इच्छाएँ हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में आपकी जो ब्रेन की एनर्जी है वो ड्रेन होती है। ओके? वो इसी को मना करने के लिए बोल रहे हैं, ये काम मत करिए प्लीज़ अपने साथ। it. Don't try to go beyond it. Don't try to control it. बेसिकली उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी करने की कोशिश करना, बियॉन्ड जाने की कोशिश करना, कृष्णमूर्ति की भाषा में जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करना, उसे बदलने की कोशिश करना, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना, कुछ भी आप उसके साथ करते हैं, तो होगा क्या? आप एक कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएँगे। आप बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बिना एक ऑपोज़िट थॉट के कुछ भी करने के लिए, ये जो बियॉन्ड जाना है या कंट्रोल करना है या ट्रांसफ़ॉर्म करना है, इसके लिए आपको बियॉन्ड जानने वाले, कंट्रोल करने वाले, ट्रांसफ़ॉर्म करने वाले थॉट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना थॉट के आप ये काम नहीं कर पाएँगे, और जैसे ही थॉट आएगा वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ऑटोमैटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर से बैक इन द ओल्ड गेम। Don't try to escape from it. Just look at it, live with it. You understand what I'm saying? Will you do it now or will you do it now? इसी को उपवास कहते हैं। इसी को उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब भूखे मरना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है जो है उसके साथ जीना। उप मतलब निकट, और वास का मतलब होता है रहना। निकट रहने का मतलब होता है उपवास। कृष्णमूर्ति आपको उपवास कैसे करना है वो समझा रहे हैं कि डू नॉट ट्राई टू चेंज इट, डोंट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट और गो बियॉन्ड इट, जस्ट लिव विथ व्हाट इज। Do it now, for God's sake. Not tomorrow. There is no tomorrow. To live with what is. और हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। हम होते किसी और स्टेट में हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट चीज़ की मांग कर रहा होता है, क्योंकि जो है हम उसके साथ जीना ही नहीं चाहते। हम हमेशा उससे कुछ और मांगते हैं, उससे उससे किसी और चीज़ की, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपोजिट की ही हमारी डिमांड होती है। अगर दुख है तो सुख, और सुख है तो सुख को रिपीट करने की इच्छा। दुख है तो सुख मांगते हैं, और सुख है तो वो सुख रिपीट कैसे होता रहे, वो हमसे कभी छूटे ना। लेकिन ये माइंड का नेचर नहीं है, ये लाइफ का नेचर नहीं है। जो भी चीज़ आई है वो जाएगी भी ज़रूर। That is, to live if you are envious or greedy or jealousy or अच्छा, जे कृष्णमूर्ति ज़्यादातर टाइम बात करते हैं किस चीज़ की? जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी वो बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सिंपल सा रिस्पॉन्स रहता है कि हम जो है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे दूर भागना चाहते हैं। सुख की वो बात नहीं करते, क्योंकि सुख तो ज़रा-सा सही बहुत थोड़ी देर के लिए वैसे ही आता है हमारे जीवन में, हम ज़्यादातर दुखी ही रहते हैं। तो जो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं हमारी लाइफ के, जेलसी, एंगर, जिसको बोलते हैं ना काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, वो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं हम उन्हीं से परेशान रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम इसी का ही एग्जाम्पल देते हैं। ओके? लस्ट से हम परेशान रहते हैं। your problems, whatever it is, sex, fear, whatever it is. To live with that without any movement of thought that wants to move away from it. You understand? ऐसे जियो जैसा आपने यही मांगा था, क्योंकि थॉट, मूवमेंट ऑफ थॉट, वो क्या बोल रहे हैं? मूवमेंट ऑफ थॉट, कि आप वो जो है उसे आप नहीं चाहते, आप कुछ और मांगने लगते हो। वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है आपके अंदर।
और वही आपके अंदर स्ट्रगल पैदा करता है। You understand what I'm saying? Am I communicating with some? That is, I'm envious of you because you are intelligent, you are bright, you have got nice, you look nice, you speak so intelligent. You know, I'm envious of you. You got a big car, big house, whatever it is. I want that. I'm envious. My education has been to deny it, which means I must control it. I must. डिनाई करने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। और अभी तक की जो हमारी जो भी स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की जो एजुकेशन है या जो सोसाइटी की एजुकेशन है, वो हमें क्या सिखाती है? इस सब को ढका छुपा के रखो, इसे सामने मत आने दो किसी के भी, इसे सप्रेस करो। और ढक के रखने के लिए, छुपाने के लिए, दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं लेकिन बाहर मुस्कुरा के दिखा रहे हैं। अंदर से आप गुस्सा हैं लेकिन बाहर से उस गुस्से को दबाना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है। यही चीज़ आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। suppress it. I must try to go beyond it. That's been my background, my education. You come along and tell me, look, there's a different way of living, which is don't condemn it, don't evaluate it, don't. कंडेम इट, कंडेम बहुत उन्होंने बढ़िया शब्द यूज़ किया है। कंडेम का मतलब आप समझते हो? कंडेम का मतलब होता है किसी भी चीज़ की निंदा करना, बुराई करना। तो जब आप किसी नेगेटिव इमोशन की आप बात करते हो तो आप उससे उसकी शुरुआत से ही कंडेम करना शुरू कर देते हो, शुरुआत से उसकी निंदा करना शुरू कर देते हो। जैसे जो शब्द है एनवी या एंगर या फियर, ये नाम से ही बुरे लगते हैं सुनने में। और जिस भी चीज़ की आप बुराई करते हो, इसका मतलब आप उसे दुश्मन की तरह देखते हो, और दुश्मन के साथ आप कैसे रह सकते हो? तो पहला स्टेप ही यही है कि आप पहले तो इसके कंडेम करना, इसको इवैल्यूएट करना बंद करो। क्योंकि द मोमेंट आपने इसे छेड़ा, वहीं गड़बड़ हो गई, वहीं सारा खेल खराब हो गया। आपने इसको, जिसकी वो बात कर रहे हैं ना, इवैल्यूएट करने की या इसे कंडेम करने की जहाँ आपने कोशिश की, वहीं सारा मामला बिगड़ जाएगा। throttle it, don't run away from it, just look at it. लुक एट Like इट। a child, newborn child, terribly ugly. The baby, actual baby, you've seen them, terribly ugly. But your mother says, it's my baby, I'm living with it. It's not ugly, it's the most beautiful child I have. वो उदाहरण दे रहे हैं बड़ा, मतलब आज के टाइम पे तो थोड़ा अजीब सा ही उदाहरण हो जाएगा कि मान लीजिए कि एक कोई बदसूरत एक बच्चे ने जन्म लिया जो कि बहुत बदसूरत है देखने में, दुनिया उसे बदसूरत कहेगी, लेकिन आप देखिए उसकी माँ उसे कभी बदसूरत नहीं कहेगी, उसकी माँ को कभी वो बदसूरत नहीं लगता। तो ऐसे ही आप अपने फियर को, अपने एंगर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्या आप ऐसे देख सकते हैं जैसे एक नए पैदा हुए बच्चे को अपनी माँ देखती है, भले ही वो कैसा ही दिखता हो। So, in the same way, live with it. Which means what? Which means what? You're not wasting your energy, please listen to me. You're not wasting your energy in control, in suppression, in conflict, in resistance, escape. You have all that energy has been wasted. वो समझा रहे हैं क्या कर क्या रहे हैं, ये बात आपको समझ में आएगी, और नहीं समझ में आएगी तो उसे समझने की कोशिश करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हमारे जो माइंड की एनर्जी है, ये सब करना ज़रूरी क्यों है ज़रूरी है, जो है उसके साथ जीना, कंप्लीटली जीना, ये आपको वेस्टेज ऑफ एनर्जी से बचाती है। वेस्ट माइंड की जो एनर्जी है वो कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट होती है, कि आपके साथ हो कुछ रहा है लेकिन आप चाह कुछ और रहे हो। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके माइंड की एनर्जी को वेस्ट करता है, लीकेज करता है, कॉन्स्टेंटली ये बहती रहती है, वेस्ट होती रहती है। लेकिन अगर आपने ऑपोजिट की डिमांड करनी बंद कर दी, जो है आप उसके साथ जीने को राजी हो गए, उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, स्वीकार भाव बोला जाता है इसको। आपने कहा कि ठीक है, गुस्सा है तो ठीक है, ये रह लेगा मेरे साथ।
जैसे कमरे में कहीं चेयर पड़ी होती है या कहीं कमरे के अंदर कोई टेबल पड़ी है या बेड पड़ा है, तो अगर आप बोल देते हैं कि भाई ठीक है, बेड है तो है, चेयर है तो है, उसी तरीके से गुस्सा है तो है, फ्रस्ट्रेशन है तो है, मैं कुछ करूँगा नहीं इसके साथ। तो द मोमेंट आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि है तो है, ठीक है, ये भी मेरे साथ रह सकता है, वहीं कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट है क्या? कॉन्फ्लिक्ट यही तो है कि आप ये बोलते हो कि मुझे ये चाहिए नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इसी से पैदा होता है कि आप ये बोलते हो मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये बोलना बंद कर दो कि मुझे ये नहीं चाहिए, कि ठीक है, ये भी मेरे साथ रह सकता है जैसे बाकी चीज़ें मेरे साथ रह रही हैं, मेरा घर परिवार, बीवी बच्चे दोस्त सब हैं मेरे साथ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मुझे अपने गुस्से से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने फियर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। तो आपकी वो जो एनर्जी ड्रेन हो रही थी, वो जो एनर्जी लीकेज हो रही थी, वो रुक जाएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में आप जा ही नहीं रहे हो। अब आप ऑपोजिट थॉट पैदा ही नहीं कर रहे हो। इसी को स्वीकार भाव बोला जाता है। Now you have gathered that because you see the absurdity of it, the falseness of it, the unreality of it, you have now got the energy to live with what is. You understand what I'm saying? Am I making myself clear? Very clear? Good. Then do it. एंड डू इट, करो। Then you have that energy to observe without any movement of thought. It is that thought that says, it is the thought that has created jealousy. And thought says, I must run away from it. I must escape from it. I must suppress it. That's my education, my background, my conditioning. But but somebody says to me, don't do all that. That's too childish. You can't solve this problem of envy that way. Live with it. That means don't move away from the thing which thought has created. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैं कहना चाहता हूँ, रुक के 1 मिनट ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी ऑसम चीज़ है, इतनी खूबसूरत बात है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। कि डू नॉट रन अवे फ्रॉम द थिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय द थॉट। वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि डू नॉट रन अवे फ्रॉम द फीलिंग और सेंसेशन क्रिएटेड बाय द थॉट। क्योंकि सारी चीज़ आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो सेंसेशन और इमोशंस के फॉर्म में ही करते हो। हर थॉट से एक इमोशन, एक सेंसेशन कनेक्टेड होता है, और अगर आपको कोई सेंसेशन पसंद नहीं है तो आप उससे भागने की कोशिश करते हो। उन्होंने एनवी का एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको एंगर या फिर फियर के थॉट से भी आप इसको समझ सकते हो कि फियर भी थॉट का प्रोडक्ट है और एंगर भी थॉट का प्रोडक्ट है। तो पहले आप गुस्सा करते हो, फिर आपको याद आता है कि मुझे सोसाइटी ने ये समझाया कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं समझ नहीं है। सोसाइटी आपको गुस्से को सप्रेस करना सिखाती है। वो कहते हैं कि गुस्से के साथ जीना सीखो, उससे भागो मत। पहले आप क्यों आप इस साइकिल में फंसे रहते हो? क्योंकि आप पहले आप गुस्सा करते हो, फिर आपको याद आता है कि गुस्सा करना ठीक बात नहीं है और मुझे फिर इस गुस्से को दबाना पड़ता है। वो कहते हैं नहीं, इस गुस्से की एनर्जी के साथ जीना सीखो, देखो कि मैं इससे कैसे बच के ना भागूं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गुस्से की जो फीलिंग है, इस गुस्से की जो सेंसेशन है, मैं इसके साथ टिक कर बैठ सकता हूँ? इसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं इट्स ओके टू बी फुल ऑफ एंगर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालें। इसका मतलब ये है कि ये जो गुस्से की फीलिंग है वो है क्या? ये जो गुस्से की सेंसेशन है वो है क्या? अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इसके साथ टिक के बैठना पड़ेगा। और टिक के बैठने के लिए पहले इसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, ये है। ये है। You understand? Don't let another kind of thought say, run away from it, resist it. After all, envy is created by thought, right?
thought awakening a reaction which is emotional, sentimental and romantic and all the rest of it. That thought has created this reaction which is called envy. envy. Thought has created it. And thought says now also, I must run away from it. I don't know what to do with it. पहले वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझे होंगे कि थॉट पहले तो इसे क्रिएट करता है, अनजाने में पहले इसे क्रिएट कर देता है। हमारे साथ होता क्या है, हमारे साथ यही होता है, पहले हम अनजाने में किसी भी इमोशन को क्रिएट कर देते हैं, किसके थ्रू, थॉट के थ्रू, और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए, फिर आप इससे भागने की कोशिश करते हैं, इसे रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, इसे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। कृष्णमूर्ति सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको ये इस किसी बकवास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो जैसा है, वो जब कह रहे हैं लिव विद व्हाट इज़, तो उसका मतलब ये है कि आप इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। वो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। कभी-कभी आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि कोई आदमी अगर चिड़चिड़ा हो या गुस्सैल हो, तो अगर आप उसे जितना जाके मनाने की कोशिश करेंगे, वो उसे उतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उतना और ज़्यादा चिढ़ने लगता है। लेकिन फिर कोई आता है घर में जो ये आपसे कहता है कि इसे छोड़ दो इसके हाल पे थोड़ी देर के लिए, और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो आदमी थोड़ी देर बाद या कुछ दिन के बाद वो अपनी बैक टू नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा, वो बोलने लगेगा, हंसने लगेगा, बातचीत करने लगेगा। वही चीज़ आपके इमोशन के साथ भी है। तो अगर आप इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसे एस्केप करने की कोशिश करेंगे, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही बुरी कंडीशन में जाएगा, उतनी ही बुरी कंडीशन क्रिएट करेगा। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जैसा है इसको वैसा ही छोड़ दो, आप इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करो। Escape, resist, swallow everything. So we are saying, if you see that the falseness of escape, resistance, suppression. फॉल्सनेस क्या बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं, फॉल्सनेस से उनका मतलब क्या है कहने का, कि अगर आप फॉल्सनेस देख लेते हैं एस्केप की, रेजिस्टेंस की, फॉल्सनेस से उनका मतलब है कि आप देख लेते हैं कि ये जो भागना, छुपना, एस्केप करना, रेजिस्ट करना, ये बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेसिकली सिचुएशन को और वर्स बना रहे हो ये सब करके। सिचुएशन को बद से बदतर करते जा रहे हो ये सब करके। जितना आप भागने की कोशिश करोगे अपने गुस्से से, अपने फ़ियर से, अपनी एनवी से, अपनी जेलसी से, उतना ही ये बद से बदतर होती जाएगी। ये दैट इज़ द फॉल्सनेस ऑफ इट। ये अगर आप देख लेते हो कि ये सिचुएशन को ठीक करना नहीं है, इससे भाग के आप इसे ठीक नहीं कर सकते, इससे भाग के सिर्फ आप चीज़ों को और बद से बदतर ही बनाओगे। तब आप भागना बंद कर देते हो कि भागने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है जहाँ आप छुप जाओगे इससे। आप दुनिया से छुप सकते हो, खुद से नहीं छुप सकते, खुद से छुपने का कोई तरीका नहीं है। Then that energy which has gone into suppression, resistance, escape is gathered to observe. You understand? तब ऑब्जर्वेशन का जन्म होता है, तब वो जो एनर्जी है बच्ची, जब आप भागना बंद कर देते हो, छुपना बंद कर देते हो इससे, तब आपकी जो एनर्जी है वो रिजर्व होने लगती है, गैदर होने लगती है, और वही जो गैदर्ड एनर्जी है वो ऑब्जर्व करने का काम करती है। वही वो जिसे ऑब्जर्व कह रहे हैं उसे ओशो कहते थे ध्यान। वही एनर्जी, बची हुई एनर्जी ध्यान बनती है। वही बची हुई एनर्जी ऑब्जर्व करने का काम करती है। ध्यान या ऑब्जर्वेशन कहीं बाहर से नहीं आती, वो आउटकम है, वो बाई प्रोडक्ट है आपकी सेव्ड एनर्जी का, आपकी रिजर्व एनर्जी का। जैसे ही आपकी एनर्जी, आपके अंदर एक एनर्जी रिजर्वायर क्रिएट होने लगेगा, आपकी एनर्जी सेव होने लगेगी, तो वही एनर्जी ध्यान बनने लगेगी, क्योंकि अब वो वेस्ट नहीं हो रही है। You see it? Then what takes place? देन व्हाट टेक्स प्लेस, क्या तब क्या होता है? ठीक है, ये जब होता है तो तब होता क्या है? इसका एक्चुअल में वो
कृष्णमूर्ति थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका एक्चुअल में कोई फिक्स्ड जवाब है नहीं, क्योंकि तब आपको एक क्रिएटिव डोमेन में एंटर होना पड़ता है, आपको कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है इसे क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का, और ये आपके ऊपर छोड़ी गई है फ्रीडम, नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा, या यूनिवर्स द्वारा, जो भी कहना चाहें, भगवान के द्वारा। क्या आप इसका क्या करना चाहते हो, ये अब आपके ऊपर छोड़ा जाता है। You do it, please do it with me as we go along together. देखो उन्होंने लाइन बदल दी। There's no point my talking. She says, now you're not escaping, not resisting, and you are envious, which is the result of movement of thought. The envy is comparison, is measurement. I have not, you have. So thought has brought about this feeling of envy. And thought itself says, I must run away from this enormous thing, I don't know. I've been educated to run away. Now, because you see the falseness of it, you stop. तो कह रहे हैं कि देख लो इस चीज को, कि पहले आपका ही दिमाग जो है, पहले आपका ही दिमाग नहीं, सॉरी, आपका जो माइंड है, पहले वही आपसे ये कहता है, वही कंपैरिजन करता है दूसरे के साथ आपका, कि आपके पास ये है, अब दूसरे के पास ये है, आपके पास नहीं है, दूसरे के पास घर है, आपके पास नहीं है, दूसरे के पास कार है, आपके पास नहीं है, दूसरे के पास पैसा है, आपके पास नहीं है। इस कंपैरिजन की वजह से एनवी पैदा होती है, जलन पैदा होती है, हाँ, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है। पहले आप खुद ही इसे पैदा करते हैं और फिर आप इससे भागने की कोशिश करते हैं, आप ही फिर इससे भागने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। तो जब आप ये देख लेते हो, वो फॉल्सनेस जो है उसका एक और रूप ये भी है कि जब आप ये देख लेते हो कि ये तो मैं ही पैदा कर रहा हूँ, मैंने ही पहले कंपैरिजन करके जलन पैदा की थी, अब मैं ही फिर इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसकी फॉल्सनेस है। जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा। ये फॉल्सनेस जब आप देख लेते हो कि बेकार में भाग के कोई फायदा नहीं है, करने वाला तो मैं ही हूँ, मेरा ही थॉट पहले कंपैरिजन करके इस जलन को पैदा कर रहा था, अब मेरा ही थॉट इससे भागने की भी कोशिश कर रहा है। तब आप अगर इस बात को गहराई से अगर आप समझ लेते हो, तब आप इससे भागना बंद कर देते हो, तब आप जो है ये भागने की जो दौड़ है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप ये बेसिकली समझ जाते हो, ये बात देख लेते हो कि ये जो सारा सर्कल है वो मेरा ही बनाया हुआ है, ये जो सारा गेम है वो मेरा ही रचा हुआ है, कोई और नहीं खेल रहा है इसको, मैं ही इसमें दोनों साइड में ही खड़ा हूं, शुरू भी इसको मैं ही कर रहा हूं और फिर शुरू करने के बाद इसको खत्म करने की बात भी मैं ही करता हूं। जब आप इसको समझ जाओगे, इसकी फॉल्सनेस को आप देख लोगे कि भाई मैं ही इसको पैदा भी कर रहा हूं, मैं इससे भागने की भी कोशिश कर रहा हूं और ये भागने का कोई फायदा नहीं है, तब आपकी एनर्जी सेव होती है और वही एनर्जी ध्यान बनती है, वही एक्चुअल मेडिटेशन है। And you have this energy to observe this envy. Then you have the energy to observe this envy. तब आप इस एनवी पे ध्यान से इसे देख सकते हो, उस एनवी पे ध्यान लगा सकते हो। ये जो एनवी की फीलिंग है, ये जो जेलसी की, ये जो द्वेष की, घृणा की, जो ईर्ष्या की जो फीलिंग है, एनवी क्या है? ईर्ष्या। ये जो ईर्ष्या की जो फीलिंग है, तभी उस बची हुई एनर्जी को यूज करके आप उस एनर्जी को देख सकते हो, उस पर फोकस कर सकते हो, उस पर मेडिटेट कर सकते हो। उसमें भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसके साथ रहना है आपको, और वो लौट के आपके पास ही आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज सर्कल में घूमती है। आप ही से निकली थी, आप ही के पास वापस आ जाएगी। Word envy
The very word is its own condemnation. You understand what I'm saying? Isn't it? When I say वो बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि द वेरी वर्ड इज ओन कंडेमनेशन, जब भी आप किसी फीलिंग के साथ एक वर्ड को एसोसिएट कर देते हो वो उसका कंडेमनेशन बन जाता है, वो शब्द ही उसकी बुराई लगने लगता है, उसकी निंदा करने लगता है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए आप उस शब्द को उस फीलिंग से हटा दो, ये देख लो कि शब्द आप उसे उस फीलिंग को नाम आप देने की कोशिश कर रहे हो, असल में किसी फीलिंग का कोई नाम नहीं होता, वो एक तरह की सिर्फ वेव है, एक इमोशनल वेव है, envious, there is already a sense of pushing it away. पुशिंग इट अवे। So the word, we follow the word. One must be free of the word to observe. All this demands tremendous alertness, ट्रेमेंडस अलर्टनेस या वॉचफुलनेस जो वो बोल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की थी कि वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द वर्ड इन ऑर्डर टू बी वॉचफुल और टू बी अवेयर। कहने का वही मतलब है जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्या आप थोड़ी देर के लिए उस वर्ड को उस फीलिंग से अलग कर सकते हो, उस वर्ड को फीलिंग से फ्री कर दो और फिर आप देखो watchful, awareness, so that not to escape and see the word envy is the word created the feeling. सारी बात जो वो समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि हाउ नॉट टू एस्केप फ्रॉम योर प्रेजेंट फीलिंग इफ इट इज एनवी फॉर एग्जाम्पल, और एंगर और फियर और जेलिसी, वट एवर इट इज। कैसे आप ना भागें उस फीलिंग से जो अभी इस मोमेंट में हो रही है, महसूस हो रही है आपको। Or without the word is there a feeling? You follow all this? अब ये एक और कमाल की स्टेटमेंट है कि विदाउट द वर्ड इज देयर अ फीलिंग। अगर आप वर्ड को डिसोसिएट कर दें, अलग कर दें फीलिंग से, तो क्या फीलिंग रह जाएगी? क्योंकि ये फीलिंग ही सारी थॉट की वजह से क्रिएट हो रही है। थॉट है तो फीलिंग क्रिएट हो रही है, इमोशन क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको अलग कर पाएं और फिर इसको देख पाएं, तब आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसकी बात है। Now if there is no word and therefore no movement of thought, right? You understand what I'm saying? Then is there envy? अगर वर्ड नहीं है तो कोई मूवमेंट का थॉट भी नहीं है, तो अगर थॉट ऑफ मूवमेंट नहीं रह जाती तो क्या एनवी रह जाएगी या कोई इमोशनल रिस्पॉन्स रह जाएगा? क्योंकि सारे इमोशनल रिस्पॉन्स थॉट से ही आते हैं, किसी ना किसी थॉट से कोई ना कोई इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो क्या अगर थॉट नहीं है, वर्ड नहीं है, और सारे थॉट्स वर्ड से मिलकर बने होते हैं, तो अगर वर्ड नहीं है तो थॉट नहीं होगा, थॉट नहीं है तो थॉट की मूवमेंट नहीं होगी, तो क्या उसमें उस केस में मूवमेंट ऑफ थॉट नहीं है, उस केस में क्या कोई इमोशनल रिस्पॉन्स रह जाएगा? क्या एनवी रह जाएगी? उन्होंने एनवी के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। You understand what isn't it? I'm envious. Envy implies comparison, measurement, desire to be something other than what is, and so on. Or to have something which I have not gotten, so on. My education has been to run away from it, suppress and so on. Now by listening to what you are saying very, very, very carefully, I see the absurdity of it. Therefore, the very perception of it puts it all away from me.
Therefore, there is a gathering of energy. ये क्या है इन्होंने अभी इसको अगर पूरे इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो किस चीज़ की बात करता है? ये उसी चीज़ की बात करता है जैसे गीता में कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कृष्ण और ओशो भी इसकी कभी कभी बात करते थे। वो है साक्षी भाव। ये साक्षी भाव को पैदा करने का तरीका है। ये साक्षी भाव की विधि बताई है जय कृष्ण मूर्ति ने कि कैसे आप साक्षी भाव में एंटर कर सकते हो टू कंप्लीटली लिव विद व्हाट इज। जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स आपका थॉट पैदा कर रहा है उससे भागने की कोशिश मत कीजिए। जब आप उसके साथ रहना शुरू करेंगे और उसे शब्दों से अलग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट ऑफ थॉट जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब मूवमेंट ऑफ थॉट खत्म हो जाएगा तो इमोशनल रिस्पॉन्स भी फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक इमोशनल रिस्पॉन्स मूवमेंट ऑफ थॉट से पैदा होता है और थॉट्स मिलके बने होते हैं वर्ड्स से। सो द एंड ऑफ वर्ड इज द एंड ऑफ movement of thought, and it's also the end of the emotional response। फिर क्या रह जाता है बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।